धरना देने वाले हैं, महंगाई के विरोध में है। जी सुरेश जी, लेकिन करेंसी नोट पे ये नहीं छापना चाहिए। ठीक, हाजिर खान साहब, आपको कोई आपत्ति अगर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छप जाए नोटों पे? देखिए नीरज जी, भारत में रहने वाले को किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन धार्मिक एतबार से मैं कहूँगा कि लक्ष्मी और गणेश जी की अगर तस्वीर नोट पे छपेगी तो यकीनन लोग हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, और वो जब नोट सब जगह जाएगा तो उनका अपमान होगा, उनका सम्मान नहीं होगा। गणेश जी की जो आस्था है वो पूजा के एतबार से है। गणेश और लक्ष्मी की जो आस्था है वो एक हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग भगवानों में लोगों की आस्था है। अगर हर आदमी ये कहने लगे कि मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का जो है इस पे तस्वीर ला लो, तो ये एक बड़ी लंबी मामला, ये मामला आरबीआई का है। और आरबीआई ने भी जो गांधी जी को लिया, उससे पहले गांधी जी की अशोक की लॉर्ड छुपती थी, गांधी जी को जब छापा वो इसलिए छापा कि इस देश की गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा रोल है गांधी जी का, और गांधी जी इस देश की आज़ादी की लड़ाई के उन योद्धाओं में से, उन नेताओं में से वो एक ऐसे नेता हैं जो ना तो उनको हिंदू उनसे इनकार करता है, न मुसलमान करता है, न सिख करता है, वो सारे लोग उनका सम्मान, ईसाई हो वो सब सम्मान करते हैं। इसलिए गांधी जी को नोट पे छापा गया। और अगर यही परंपरा चली तो नोट कोई पोस्टर तो नहीं है कि हर आदमी, हर इष्ट का उस पर फोटो खींचेगा और उस पर छपेगा। इसलिए केजरीवाल जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि केजरीवाल के राजेंद्र मंत्री ने जो दिल्ली में बोधिस्ट बनाए लोग 10,000 लोगों को, तो वहाँ कृष्ण की, राम की तौहीन करी। और जब ये गुजरात गए तो इनका बड़ा विरोध हुआ, इनके खिलाफ पोस्टर छपे, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। जब इन्होंने अपनी राजनीतिक जो समझ रहे थे कि हम गुजरात में आने वाले हैं, वहाँ से इनकी लाइन हाजिर होना शुरू हुआ, तो इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि लक्ष्मी और गणेश जी की नोट पे वो फोटो आना चाहिए। मैं इसको ना, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, इसलिए केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। और अगर इस पर आएगी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उस आने से उनका अपमान होगा और उनकी जो आस्था है हिंदुओं की, उसकी आस्था पर भी चोट पहुँचेगी। तो जो राजेंद्र पाल गौतम ने किया उसको रफू करने की एक कोशिश है, एक शगुफा है। अब रुकिए गणेश जी, रुकिए, आप भी रुकिए। अभी आशुतोष जी और श्रीवास्तव जी के पास पहुंचा नहीं है। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर लाइए। आशुतोष जी, अब ये वाली थोड़ी बहस छोड़िए, मैं 2 मुख्य सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। आप चूंकि अनुभवी हैं, कोट अनकोट, ये जो एक शगुफा छोड़ा गया है, शगुफा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू आप जब कोई इस तरह का आइडिया रखते हैं तो वो शगुफा लगता है। क्या ये इकोनॉमी को ठीक कर देगा जैसे कि खुद कह रहे हैं, या ये कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलने का एक तरीका है? नीरज जी, मैं जो बात कहने वाला हूं, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर सवाल है। दरअसल भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है, बहुत ही स्पिरिचुअल कंट्री है, और अभी तक का जो संविधान बना है वो उस धार्मिकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की इस पूरी अवधारणा को बदलना चाहिए, और ईरान की तरीके से यहाँ एक धर्म संसद होनी चाहिए, एक धर्म परिषद होनी चाहिए और एक धर्म गुरु होने चाहिए, और उनके इशारे पर देश के प्रधानमंत्री को, देश की संसद को और देश की कैबिनेट को करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहां धार्मिक देवी देवताओं की बहुत जरूरत है, और बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के, ऐसा कि हमारे वेद और पुराण में भी लिखा गया है कि बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के राजा भी कोई काम नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ करेंसी का सवाल नहीं है। अगर करेंसी का सवाल होता तो फिर बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि जिस राजनीति से निकले हैं वो राजनीति तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उस राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देना चाहिए, और उस पार्टी का नाम होना चाहिए या तो लक्ष्मी गणेश पार्टी या कुछ और पार्टी नाम रख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई गंभीर चर्चा करने का प्रश्न है तो यह सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि अपनी पार्टी का नाम लक्ष्मी गणेश पार्टी का रख देंगे तो लगातार लक्ष्मी गणेश का जो आशीर्वाद है इस पार्टी को मिलता रहेगा, और जिस भी चुनाव में जाएंगे वो जीत के वहां से आएंगे। वो तो फोटो भी नहीं लगाने को तैयार, आप करो नाम बदल दो। मैं तो पूछ रहा हूँ, 3 बार पूछा, फोटो क्यों नहीं लगा लिया पीछे? नहीं, मुझे लगता है ये सुझाव उनको देना चाहिए, और शायद ये अभी दिमाग में आया नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद दिमाग में आ जाए। देखिए असल सवाल क्या है, असल सवाल यह है कि इस देश के नेता हिंदुस्तान के जो जनता है उसको बेवकूफ समझते हैं।
उनको लगता है कि इस तरीके के काम करने से जनता वोट दे देगी। और ये कोशिश अरविंद केजरीवाल की जो पूरी कोशिश है वो नरेंद्र मोदी का एक दूसरा अवतार बनने की कोशिश है। इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो देश को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा। हमें अगर इस मुल्क से प्यार है तो धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। राजनीति का अपना अलग मकाम है, धर्म का बिल्कुल अलग मकाम है। आप चले जाइए अपने 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 अतीत के अंदर, आपको मिलता है कि कहीं धर्म ने राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। राजा का अपना अलग धर्म है और राजऋषि का बिल्कुल अलग धर्म है, वो एक दूसरे काम में दखल नहीं देते हैं। नहीं आशुतोष जी, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना और प्रजा की उन्नति करना। अगर करेंसी पे छापने से प्रजा की उन्नति हो रही है जैसा कि वो मानते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूं ना, इंडोनेशिया की करेंसी का, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इंडोनेशिया में $1 का मतलब, $1 का कीमत वहां पे इंडोनेशिया रुपये का है 15,553 रुपया। और गणेश जी की तस्वीर वहां पे लगी हुई है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी दिवालिया होने के कगार पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से दिवालिया कर देना चाहते हैं? अरे भाई, आज की तारीख में भी भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जो रुपया है वो $1 की तुलना में 82 या 83 रुपए है। सोच लीजिए कि अगर कई मूर्ति लगाने के बाद हिंदुस्तान की करेंसी $15,000 की तुलना में हो गए तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर? अरे ₹1 भी तो हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होइए सर, आशावादी रखिए ना। $1 बराबर ₹1 भी हो सकता है। मैं आशावादी हूं। अगर 82 से बढ़ के 15,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा आशावाद क्या हो सकता है? आप 1 किलो आलू खरीदने जाएंगे, पता चला आपको कितने देने पड़े, 1,50,000 रुपए किलो का। अरे आप उल्टा सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि $1 बराबर ₹1 भारतीय, ये भी तो हो सकता है। आप इतना आशावादी क्यों नहीं हो सकते हैं? अरे भाई, केमिस्ट्री के अंदर एक कंफर्मेटिव टेस्ट आपने, हम तो इंडोनेशिया का उदाहरण ही लेंगे ना, कि जो चूंकि मूर्ति रखने की तस्वीर लगाने के बाद इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई। जी, यही तो किया जा रहा है ना। श्रीवास्तव जी को ले आना। श्रीवास्तव जी मेरे देना चाहते तो मैं क्या बोलूं इस पे? नहीं, आपने तो लेख लिख दिया इंडियन एक्सप्रेस में। मैं तो अभी पढ़ भी रहा था, पूरा पढ़ नहीं पाया, तब तक ये शो आ गया बीच में। और भी उसे पढ़ के पूछूंगा आपसे। आप गंभीर चर्चा कराना चाहते थे। मैं गंभीर ही करा रहा हूं सर। देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक पार्टी का मुखिया और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, 2 राज्यों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, आप उसको मजाक कर रहे हैं। अपने कार्यक्रम में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए, उनके पास जवाब नहीं है उसका। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं और क्या करूं बताइए? मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई को हटा देना चाहिए, वहां पे धर्माचार्यों को आरबीआई का गवर्नर बनाना चाहिए, और फिर वो तय करेंगे कि तस्वीर में किसकी मूर्ति लगेगी। नहीं। ये जो विमर्श चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, पूरी दुनिया इस पर हंस रही होगी कि आरबीआई के गवर्नर को किसी धर्माचार्य, सुरेश जी को बना दीजिए सर्वसम्मत से। मेरा तो प्रस्ताव है सुरेश जी को बनाने का, आप बना दीजिए। सुरेश जी मना कर रहे हैं। सुरेश जी करेंसी पे छापने के पक्ष में नहीं है। सुरेश जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इस तरीके के बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। हाँ। तो एक धर्माचार्य मान नियुक्त कर दीजिए आरबीआई गवर्नर। अच्छा रुकिए आशुतोष जी, एक बार फिर से हम लोग उस पर आते हैं ना सीरियस। जो आपने एक सवाल तो आप खारिज कर रहे हैं कि नहीं, इससे इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हो सकता है कि हम बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पे खेल लें। ये तो हो सकता है ना, जो कोशिश की जा रही है। श्रीवास्तव जी, नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने से क्या होगा? ये क्या केजरीवाल जी का आइडिया क्या आपको समझ में आया तो हमें बताइए। गणेश जी तो नहीं बता रहे, मैं कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के पीछे बैकड्रॉप पे पीछे क्यों नहीं लगा रहे आप फोटो, अगर इतना ही आशीर्वाद मिल सकता है आपको तो? देखिए, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का एजेंडा चुरा लिया है। हाँ। हो सकता है, आप एक विश्वास करिए मेरी बात पर। हाँ। ये हो सकता है कि शायद किसी पन्ना प्रमुख के सुझाव लेकर के कि भाई ये प्रस्ताव होना चाहिए, और इसको मोदी जी स्वयं आगे आके कहते कि मैं अब इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाऊंगा, तो इस समय सारे भाजपा के प्रवक्ता समर्थक कुर्सियों में स्प्रिंग लगा के चल रहे होते। क्या आइडिया है, मास्टर स्ट्रोक है। अरे इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो देश तरक्की की राह पे चल पड़ेगा एकदम से। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड इनके ऊपर मार दिया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ बोले या ना बोले।
ना बोलते हैं तो फंसते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ना इनकी कोई प्रोप्राइटरी है कि हिंदुओं की बात करेंगे तो हम ही करेंगे, देश के अंदर और कोई पार्टी हिंदुओं के बारे में बात करे तो वो गलत है, तो भ्रष्ट है। नहीं रवि जी, आप ये कह रहे हैं, रवि जी बहुत